हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। ईश्वर ने हम सभी को अलग अलग वरदान दिए हैं, वह बुलाहट प्रदान की है, और ईश्वर चाहता है कि हम उसे जाने, पहचाने और उसके अनुसार हमारा जीवन बिताएं। और जो गुण प्रभु ने हमें दिए हैं, हम फल उत्पन्न करें। ईश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन से फल उत्पन्न करें, निष्क्रिय नहीं किंतु क्रियाशील बने। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। उसी प्रकार यदि हम जो वरदान, कृपा वरदान, जो बुलाहट हमें मिली है, यदि हम उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने परिवार को, परिवार के सभी सदस्यों को, विशेष रूप से जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है। आइए हम पश्चाताप भरे हृदय से प्रभु के पास आए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसी कृपा करके हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे अतः पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 7 से 16। मसीह हमारे शीर्ष हैं और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में
प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, वह ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को ले गया, उसने मनुष्यों को दान दिए। वह चढ़ा, इसका अर्थ यह है वह पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों से उतरा। जो उतरा वह वही है जो आकाश से भी ऊंचे चढ़ा, जिससे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे। मसीह ने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यता प्राप्त ना कर ले। इस प्रकार हम बालक नहीं बने रहेंगे और भ्रम में डालने के उद्देश्य से निर्मित धूर्त मनुष्य के प्रत्येक सानिध्य के झोंके से हम विचलित होकर बहकाए नहीं जाएंगे। हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोलें और इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें। वह हमारे शीर्ष हैं और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है। वह शरीर अपनी सब सानिध्यों की सहायता से सुसंगठित होकर प्रत्येक अंग की समुचित सक्रियता के अपनी परिपूर्णता तक पहुंचता और प्रेम द्वारा अपना ही निर्माण करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम आनंदित होकर प्रभु के मंदिर चले। हम आनंदित होकर प्रभु के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। हम आनंदित होकर प्रभु के मंदिर चले। यहाँ इज़राइल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसा कि इज़राइल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन स्थापित हैं और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। हम आनंदित होकर प्रभु के मंदिर चले। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं नहीं चाहता कि पापी मर जाएं, मैं चाहता हूँ कि वह पश्चाताप कर जीवन प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दब कर मर गए थे, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने दृष्टांत सुनाया, किसी मनुष्य की दागबारी में एक अंजीर का पेड़ था।
वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दागबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूं, पर मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। यह भूमि को क्यों छेके हुए है? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने हम सभी को अलग अलग वरदान, अलग अलग गुण और बुलाहट प्रदान की है, और ईश्वर चाहता है कि हम हमारे उन वरदानों के अनुसार, बुलाहट के अनुसार फल उत्पन्न करें। ईश्वर चाहता है कि हम फलदायी बने। और कुछ इसी प्रकार आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहता है कि मसीह ने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार उन्हें संतों को सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाए और मसीह की पूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न करें। तो ईश्वर ने हम सभी को अलग अलग वरदान, कृपा वरदान प्रदान किए हैं, और ईश्वर चाहता है कि हम हमारे बुलाहट के अनुसार, उन वरदानों के अनुसार फल उत्पन्न करें। और आज उनका जीवित उदाहरण आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि किसी मनुष्य ने एक अंजीर का पेड़ लगाया। 3 वर्षों तक वह फल खोजने गया, किंतु उसे फल नहीं मिलता है, और वह अपने माली से कहता कि इस पेड़ को काट दीजिए। किंतु माली अनुरोध करता है कि मालिक, इसे 1 साल और रहने दीजिए, मैं इसके चारों ओर खोदूंगा, खाद दूंगा, थोड़ा पानी दूंगा, यदि वह फल देता है तो ठीक है, अन्यथा इसे काट दीजिए। इसी प्रकार ईश्वर हमारे जीवन में बार बार अवसर देता है कि हम हमारे जीवन में परिवर्तन लाएं, हम फलदायी बने, अन्यथा हमें आखिरी में हमारे जीवन का लेखा देना पड़ेगा। गलातियों के लिखते हुए संत पौलुस 5:22 में प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, ईमानदारी, दयालुता, सौम्यता, संयम। और प्रभु चाहता है कि जो कृपा वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान हमें दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा मिले हैं, बपतिस्मा संस्कार द्वारा मिले हैं, हमें उन्हें हमारे जीवन में कायम रखें, उनको क्रियान्वित करें। स्तोत्र 1 वचन 1 से 3 तक प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु के नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। उसी प्रकार यदि हम प्रभु से जुड़े रहेंगे, प्रभु से चिपक कर चलेंगे, तो हम या प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा, हमारा जीवन फलदायी बन जाएगा। कोलोसियों के लिखते संत पौलुस 1:10 में प्रभु का वचन कहता है, आप प्रभु के योग्य जीवन बिताकर सब बातों में उसे प्रसन्न करेंगे, हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। संत याकूब का पत्र 3:16 में प्रभु का वचन कहता है, जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है, किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा मुख्यतः पवित्र है, वह शांति प्रिय, सहनशील और निष्कपट भी है। यदि हम पवित्र आत्मा के सानिध्य चलेंगे तो ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, हमारा जीवन सरल बना देगा। सन्मति का सुसमाचार 12:33 में प्रभु का वचन कहता है, पेड़ अपने
फल से पहचाना जाता है। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। उसी प्रकार हम हमारे गुण से, हमारे व्यवहार से, हमारे वार्तालाप से, हम किस प्रकार दूसरों के साथ हमारा जीवन जीते हैं, उसके द्वारा ही पहचाने जाएंगे। हम बीज बोने वाले दृष्टांत में सन्मति का सुसमाचार अध्याय 13 में पाते हैं, विशेष रूप से वचन 22 में, जो कांटों में बोया गया था यह वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है यह वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम वचनों को सुने, हम वचन के श्रोता ही नहीं किंतु वचन के पालन करता बने, ताकि हम हमारे जीवन में फलदायी बने। और जब हम हमारे न्यायकर्ता प्रभु यीशु के आमने सामने स्वर्ग राज्य में होंगे तो हमें उसका लेखा देना पड़ेगा। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, हमारे जीवन का अवलोकन करें। क्या हमारे बात व्यवहार से दूसरे लोगों को अच्छा लगता है या हम उन्हें दुख पहुंचाते हैं? क्या हमारी उपस्थिति से लोग खुश होते हैं या असहजता महसूस करते हैं? आइए हम प्रभु से कृपा मांगे, विशेष रूप से पवित्र आत्मा के वरदान, कि हम हमारे गुणों को, हमारी बुलाहट को उनके सानिध्य में बिता सकें। आमीन। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग, लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, छू के इन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग, लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह वर दे कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्र कार्य कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तवमुचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें।
तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। उन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते, शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में सर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीनों फारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्तदान करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अन्य जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पान भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु,
मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक वस्तुओं के सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। इसी कृपा करके हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्ती यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। को तूने दिल में रखा, वही शब्द तुझसे देह बना। माँ, ओ माँ, ईश जननी तू माँ। माँ, ओ माँ, दिव्य मंजूषा तू। सूर्य जैसा तेरा रूप है, सिर पे 12 तारों का मुकुट। तुझसा नहीं कोई इस दुनिया में, जो है पवित्रता का स्रोत। इस दुनिया में वरदान है, माता में मेरी है तू। माँ, ओ माँ, स्वर्ग का द्वार है तू। माँ, ओ माँ, दिव्य मंजूषा तू।